हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 कर रहे थे, जिसके अपने ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे करते हैं। तो अपनी नोटबुक निकालिए, नोट्स बनाइए अच्छे से खुद के हाथों से और चलिए शुरू करते हैं। तो अपने करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3, है ना, यही करनी है। प्रश्नावली 5.3 करनी है, जिसके अपने ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपने को, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें आपको एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है आपको? 9, 17, 25। एपी दे रखी है 9, 17, 25। ये कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं कि योगफल 636 हो। योगफल 636 हो। ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो इसको सोल्व करते हैं, है ना। सो लेट्स कंटिन्यू। देखो, पहले तो आपको एपी दे रखी है, सीधी सी बात, आपको ए दिख रहा है, कितना है? 9 है। उसके बाद डी कितना है? 17 - 9, 17 में से 9 गए, बच गए 8। या देख 25 में 17 कटा के देख सकते हो, तो भी कितना आएगा? 8। अब सुनो, ए दे रखा है, ये आपको योगफल दे रखा है कितना? 636, यानी कि एस एन का मान दे रखा है 636। योगफल एस एन ही होता है ना। अब कितने पद लिए जाएं, कितने पद लें, यानी कि कितने पद का मतलब n का मान निकालना है, यानी कि अपने को यहाँ पर n का मान निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन में करना है क्या है, सिंपल सा एस एन का फॉर्मूला रखोगे। ये बात तो आपको पता ही है, एस एन का फॉर्मूला याद हो गया होगा। मेरे साथ साथ बोलेंगे, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 d। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब देखो, सिंपल सा एस एन रखो, कितना है? 636 बराबर n पता नहीं है, n/2 पड़ा है। 2a 2 गुणा a का मान कितना? 9। a का मान कितना? 9। n पता नहीं है, n-1 पड़ा है। d का मान कितना? 8। ठीक है। अब सुनो, मैं चाहूँ तो इस 2 को इधर गुणा करा सकता हूँ, पर उसी का जो सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखो ध्यान से, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, प्लस के अंदर लिखी हुई ना 2 चीज़ें, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। तो इस 2 को अपने बाहर निकाल के इससे काट सकते हैं, है कि नहीं? कॉमन निकाल सकते हैं ना, ये कॉमन निकाल के काट सकते हैं, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप ये मत कहना कि सर यहाँ से 2 क्यों निकाला, तो 2 तो भाई इसमें है ना, इसमें 2 थोड़ी ना है, इसमें 2 कहाँ है? तो यहाँ पे जब अपने मान रखा है तब देखा कि इसमें भी 2 आ रहे हैं और 8 में से 2 तय होता है। तो अपने इस 2 को, किसको? 2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये पड़ा है कितना? 636 n/2। इन दोनों में से मैंने 2 बाहर निकाला, यहाँ से बच गया 9 प्लस में, इसमें से क्या बचा? n-1 बचा, और 8 में से 2 गया तो बच गया 4। 2 वैसे नहीं कटाना, लघुत्तम लिया है, ओ सॉरी एलसीएम लिया है, तो 2 से 2 कट गया। अब देखो क्या आएगा? 636 बराबर n 9 प्लस, इसका गुणा करा दो, क्या बनेगा? 4n-4। 4n-4 बन गया। यहाँ पे देखो 6, इसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ। n, ये देखो 9 - 4 कितना होता है? 5 प्लस में 4n, प्लस का 5 प्लस में 4n। अब देखो, मैं ये 636 पड़ा है, बराबर में देखो इसका मैंने गुणा कराया तो बन गया 5n + 4n²। n का दोनों साथ कराया, n × 5n, इसका n के साथ हो गया 4n²। यहाँ से मैं 636 को ले जाता हूँ, तो ये बन जाता है मेरे पास 4n² + 5n - 636 बराबर 0। अब बताओ ये क्या बन रही है? ये बन रही है अपनी द्विघात समीकरण, दिख रही है ना, यही बन रही है द्विघात समीकरण। देखो मैंने किया क्या है, सवाल दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है, एन का मान निकालना है।
ए डी के मान निकालिए, एस एन का मान अपने को पता है, एन का मान निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला रखा, गुणा भाग किया। मैंने यहाँ से सिंपल करने के लिए 2 बार निकाल लिया ताकि सवाल छोटा हो जाए। 2 से मैंने 2 काट दिया, उसके बाद अंदर वाले को सोल्व किया और एन का गुणा करा दिया। एन का जैसे गुणा कराया तो अपने पास आ गया द्विघात समीकरण। अब आपको मैं द्विघात समीकरण करने के तरीके बता रखे, है ना, 3 तरीके बताए थे। आप इसको गुणनखंड विधि से थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 36 का 4 के साथ गुणा कराओगे, 5 के टुकड़े कैसे करोगे, बहुत झंझट वाला काम हो जाएगा। इससे अच्छा सिंपल था, गुणनखंड विधि तब अच्छी रहती है जब मान लो मान छोटा हो, ये वाला मान है लास्ट वाला, ये भी छोटा हो, आगे वाला भी छोटा हो, तो गुणनखंड विधि थोड़ी आसान रहती है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा देर का हो ना तब थोड़ा सही नहीं रहता। तो बताओ अब अपने देखो कौन सी विधि सही रहेगी, श्रीधराचार्य सबसे बेस्ट है, श्रीधराचार्य विधि, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ। अब देखो यहाँ से a का बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है आपको कहोगे सर 5 और c बराबर माइनस का 636 माइनस का 636 है। अब देखो आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे, याद होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब तक तो याद हो गया होगा, है ना। बस ये फॉर्मूला होता है, बस मान ही तो रखना है। x बराबर रखा मैंने माइनस का b यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर यानी कि 25 माइनस में 4, a का मान 4 और c का मान कितना माइनस का 636, तो ये 636 आ गया और माइनस की वजह से ये माइनस किसका हो गया प्लस का। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँगा, या तो अपने सवाल बहुत सारे कर रखोगे, कहा था ना प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो अपने सवाल जरूर किए होंगे। तो देखो ये माइनस पड़ा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुणा 636 बटा में 2a यानी कि 2 गुणा 4 तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 चौके 16 गुणा 636 के साथ करवाओ, 636 के साथ 16 का गुणा, ठीक है। मैं सीधा 6 का गुणा करा देता हूँ, 10 का गुणा नहीं कराता क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा वैसे ही हो जाएगा ना। तो 6 के 36, 6 थी 18, 18 और 3 21, 6 के 36, 36 और 2 38, ये आ गया। इसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ 6360, यह आ गया 6 7 और 8 और 3 11, 1 6 7 8 9 1 10, यह आ गया मेरे पास 10 176। आप वैसे 16 से गुणा करा लेना, बात तो वही है, बस मैंने थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लगाई है। कितना गया 10 176 बट्टा में अपने पास पड़ा है 8, बट्टा में अपने पास पड़ा है 8। मैं इसको करता हूँ सॉल्व, आगे देखो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में 25 जोड़ो कितना आएगा 1 0 2 10 201 10 201 आ गया, बट्टा में पड़ा है अपने पास 8 करने पर 10 201 सही है, बट्टा में पड़ा है 8। देखो माइनस का 5 प्लस माइनस, ये जो 10 201 है इसका रूट निकालो। इसका रूट आपको पता है कैसे निकालते हैं ना, इस प्रकार से रूट करके। तो इसका रूट निकालो कितना आएगा, इसका रूट मुझे पता है 101 होता है। कितना होता है 101 बट्टा में दे रखा है 8, बट्टा में दे रखा है 8। अब देखो इसको कैसे करोगे, ठीक है, दो चीज़ें हैं क्या, एक बार रखोगे प्लस, एक बार रखोगे माइनस, एक बार रखोगे प्लस, एक बार रखोगे माइनस। तो देखो मैंने रखा -5 माइनस का 101 बट्टा में 8 माइनस का 106 बटा में 8, ये जाता है 8 पे नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं, माइनस का 53 बटा में 4, माइनस का 53 बटा 4, 2 से काट दिया मैंने, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ मैंने क्या देखा, x बराबर माइनस का 5, इस बार मैं प्लस का रखता हूँ 101 बटा में 8, ये हुआ 101 में से 5 गए, बच गए 96/8, ये जाता है
80 10 16 12, हाँ ये जाता है 12 पे। कितने पे? 12 पे। देखो ध्यान से वापस बताता हूँ आपको। आपको ए पी दे रखी थी, ए डी के मान निकालिए, उससे एस एन का मान देखा था, एन का मान निकालना है। अपने फॉर्मूला रखा, कुछ नहीं, जोड़ घटा गुणा भाग किया, अपने पास द्विघात समीकरण आई। मैंने श्रीधर फॉर्मूला लगाया, श्रीधर जब फॉर्मूला से आपके पास दो मान आ गए, एक तो माइनस का 53/4 और एक 12। अब बताइए एक्स है क्या? ये एक्स है क्या? आपको बताइए पद है, क्या है? पद है ना। तो क्या बताओ पद माइनस में हो सकते हैं क्या? आप कह सकते हो माइनस 10वां पद, अरे तो पद तो प्लस में होंगे, पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से प्लस में होंगे। तो क्या ये माइनस का 53/4 मान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, चूंकि पदों की संख्या हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, अकेला होगा वो मान। आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि यह पद नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। इसलिए यहाँ से n बराबर कितना आ गया? 12। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। बस ये मान ही रखा है, तीन मान दे रखे थे, एस एन के फॉर्मूला रखा, द्विघात समीकरण आई, अपने निश्चित दर फॉर्मूला लगाया, दो मान निकले, अपने देखा प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला नहीं होगा। हो गया सवाल। इस प्रकार के सवाल अपने किए ना, इस प्रकार के सवाल अपने किए थे जब मैंने आपको बताए थे श्रीधर दर फॉर्मूला लगाना, प्लस माइनस के दो मान आएंगे, कौन सा लोगे? हमेशा प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लोगे, ठीक है। अगर आपको एक्स के मान निकालने तो निकालोगे आप, पर अगर मान इस प्रकार के क्वेश्चन देकर पदों की संख्या, अब हमें समझना देर का धनात्मक संख्या लेना, तो उस प्रकार से आप क्या लोगे? तो नोट आउट कर लो। कर लिया होगा। इसी की तरह ही है अपना सेकंड को, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। उसमें भी क्या करना है आपको? एपी दे रखी है, बस वही ऐसी द्विघात समीकरण बनेगी, ये श्रीधर फॉर्मूला लगाना, ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि श्रीधर फॉर्मूला लगाना तो आपको आता ही है, और ये वाली चीज़ में तो कुछ मुश्किलात है ही नहीं है कि नहीं बच्चों? तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 भी। थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ा करो, थोड़ी बहुत सब सब्जेक्ट पढ़ा करो, है ना। अरे आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। आप देखो, जो ख़राब होना चाहेगा वो ख़राब हो भी सकता है, जो सुधरना चाहेगा वो सुधर भी सकता है। घूमने को छुट्टियों में कुछ भी कर सकते हो आप, सारा दिन टीवी वगैरह। मैं ये नहीं कहता भाई सारा दिन पढ़ो, थोड़ी देर टीवी वगैरह भी देखो, बट पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ऐसे मस्ती में मत निकालो। अगर आपने अभी ये टाइम मस्ती में निकाल दिया, बहुत सारे बच्चे निकाल रहे होंगे, तो अगर ये टाइम मस्ती में निकाल दिया फिर बाद में पछताएंगे, क्योंकि सेशन लेट हो जाएगा, फिर वो एकदम बर्डन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा आपके पास, और प्रेशर में तो पढ़ाई फिर ऐसी होती है, फिर वो समझ तो कुछ नहीं आता ऐसे चलता है रट्टाफिकेशन आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। आपको दिख ही रहा है सिंपल सा, कितने पद? 25 पदों का योगफल, यानी कि आपको n बराबर 25 दे रखा है, ऐसे निकालना है आपको, जिसका nवां पद दिया हुआ है, जिसका nवां पद, nवां पद मतलब का मतलब है, इसका मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट देखा आपको n बराबर 3 + 4n। देखो आपको nवां पद दे रखा है, आप इसे AP निकाल सकते हो ना। आपको पहला पद निकालना है, यानी कि A1, यानी कि 3 + 4 एकम 4, 4 और 3 7, पहला पद आ जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से कितने पद निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो, मैं अगर फर्स्ट पद निकालूँ यानी कि A निकालूँ, उसी को बोलते हैं A1, उसका मान होगा 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7, ये आ जाएगा अपना A, आ जाएगा ना। अगर मैं आपको कहूँ A2 निकालो, दूसरा पद क्या होगा? आप कहोगे सर 3 + 4 × 2, 4 दूना 8, 3 + 8 = 11, ठीक है, 3 + 8 = 11। मैं कहूँ A3 निकालो, A3 बराबर 3 + 4 × 3, बस n किसका मान बदलना ना, 4 × 3 = 12, 3 + 12 = 15। यहाँ से D बराबर कितना आ रहा है? देखो सेम ही आ रहा है, 11 - 7 करो तो भी 4 आएगा, जब 15 - 4 11 करो तो भी 4 आएगा, ठीक है।
आपके पास क्या आ गया, और n आपको पता ही है, n बराबर कितने देखा है 25, Sn बराबर आपको निकालना है। आप एक तरीका ये लगा सकते हो, Sn बराबर n/2 2a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। थोड़ा क्या जगह बड़ा हो जाएगा। आप ना हमेशा सवाल को सिंपल करके देखा करो। आप ये फॉर्मूला लगाओगे, देखो हो सकता है n/2 2a + n-1d हो सकता है। एक मैंने आपको एक और तरीका बताया था, क्या ध्यान से याद है क्या, Sn बराबर n/2 a + l। अब बताओ a आपके पास है, n आपके पास है, l निकालना है। l मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला पद यानी कि 25वां पद। 25वां पद आप यहाँ पे रख सकते हो ना, a 25 आ जाएगा मान 25 चौके 100 और 3 103। अगर मैं कहूँ आपको इसी प्रकार से a 25 का मान निकालना है, और a 25 यानी कि लास्ट वाला पद वही तो होगा, वो क्या होगा 3 + 4 × 25 कितना आ गया 3 + 100 बराबर 103। समझे क्या भाई। देखो आप चाहो तो देखो मैंने यहाँ से बता दिया अब a कैसे निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला 1 का मान रखोगे पहला पद, 2 का मान रखोगे दूसरा पद, 3 का मान रखोगे तीसरा पद, d का मान यहाँ निकाल सकते हो, और उसका मान बाद में Sn का मान आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। पर मैं कहता हूँ अपनी क्यों इतना करें भैया, आप यहाँ पे n-1 24 करोगे, 24 का गुणा d से करोगे, फिर उसमें 2a, इतना सब झंझट करोगे। इससे अच्छा सिंपल सा होता है a + l होता है। a आपको पता है कितना है, a आपके पास कितना है, ठीक है, देर का 7। l आपको निकालना है, l का मतलब है लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद यानी कि जहाँ तक आपको निकालना है, कहाँ तक निकालना है 25 तक। आप 25वां पद निकाल सकते हो, निकाल सकते 25वां पद बिल्कुल आसान से। a 25 जैसे a1 निकाला a2 निकाला वैसे a 25 निकाल सकते हैं। मैंने a 25 रखा, वही l का मान होगा 3 + 4 × 25, 25 चौके 100, 100 और 3 103, बस हो गया। अब बस Sn ही तो निकालना है। क्या निकालना है, Sn ही तो निकालना है। Sn बराबर n/2, n यानी कि 25/2, a का मान 7 + l का मान 103। Sn बराबर 25/2, ये हो गया 110। इस 2 से इसको काटा मैंने, कितने पे गया 55 पर। कितने पे गया 55 पर, हाँ 55 पर। 55 को 25 से गुणा कर दो, ठीक है, 55 को 25 से गुणा कर दो, इसको वैसे कर दो ना, 55 को ये 2 से, हाँ सही है, 55 को 25 से गुणा किया, 5 5 25, 25 और 2 27, इसमें जोड़ दूंगा मैं 55 का दुगुना 110, ये कितना आएगा 275, 5 7 9 1 1975। आई थिंक यही आएगा, बाकी आप गुणा करा लेना, ये तो आप देख सकते हो ना। 55 को 25 से गुणा कराना है, 50 का 20 के साथ गुणा, 5 और 5 10, 50 का 20 के साथ गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10 1000। हाँ चलो देख लेना आप, गुणा ये होगा मेरे हिसाब से तो होना ये चाहिए, बाकी अपने वैसे गुणा करके देख लेते हैं ना। 55 का 25 के साथ 5 5 25, 2 5 25 और 2 27, 2 का गुणा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 11, 5 7 2 और 1 3, 1375 आएगा, 1975 नहीं 1375, हाँ 1375 आएगा बिल्कुल। कोई बात नहीं, ये चीज़ तो आप कर सकते हो ना भाई, गुणा भाग। मतलब देखो Sn का मान निकालना था, देखो आपको nवां पद यानी कि आपको जो भी पद चाहिए, पहला पद चाहिए तो उसमें रखो, दूसरा पद चाहिए तो रखो, बस आपको मान रखे अपने ने। तो मैंने देखो 3 पद निकाल लिए, मैं d का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, n का मान 25 देर का Sn का मान निकालना है, मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। पर मैं सोचता हूँ इतना बड़ा झंझट क्यों करूँ मैं, मुझे जब यही दे रखा है
तो मैं सिर्फ 25वां पद निकालूँ। मैंने देखा 25वां पद ही तो एल होता है भाई, लास्ट वाला पद जहाँ तक आपको योग करना है वही तो लास्ट वाला पद है ना भाई। आपको 10 पदों तक करना है तो 10वां पद होगा वही तो लास्ट वाला पद होगा। तब मैं लास्ट वाला पद कैसे निकालूंगा, मैं 25वां पद निकाल लूँ, वही एल होगा। 25वां पद उस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। मैं निकाला 103 आया, 103 और 7 जोड़े 110 हो गया। आगे तो कुछ किया ही नहीं है ना, तो बस हो गया। ये थोड़ा ना गुना चेक कर लेना, हो सकता है 16 मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ये अपना सवाल हो गया, उतार लो। अगर आप चाहो तो उस फॉर्मूले से, इस वाले से करना चाहो तो मैं इस वाले से भी बता देता हूँ। इस फॉर्मूले से करना चाहो तो इस फॉर्मूले से बता देता हूँ। हम लिख देता हूँ इसमें और, यानी कि अथवा एस एन बराबर एन बटा 2, एन का मान 25/2 2a यानी कि 7 दूना 14 प्लस n-1 यानी कि 25 - 1 24 गुणा में, और d का मान देखा आपको 4, d का मान देखा है 4। 25/2 14 प्लस 24 चौके कितने होते हैं, 25 चौके 100, 100 में से गए 4, 96, 25 गुणा 2 कितना आ गया 110। वापिस से वही चीज़ क्या आएगा 1375। कितना आएगा 1375। कर लो नोट, ठीक है, सेम ही चीज़ आएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये थोड़ा गुना चेक कर लेना, मैंने जल्दबाजी में किया है तो थोड़ा सा चेक कर लेना। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसके जैसा ही है, ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना है 25 पदों तक का ही निकालना है। बस वहाँ पे आपको क्या देखा है, ये जो an है ना इसका मान आपको बदल दिया, ठीक है। वो आप खुद कर लोगे है ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। उसमें आपको an का मान देखा है 7 - 3n, n बराबर 7 - 3n, ये आपको देखा है। अब आपको अगर पहला पद निकालना है तो a1 जो a होता है 7 माइनस में 3 गुणा 1 4 आ जाएगा, है ना। अगर आपको 25वां पद निकालना है सीधा सा निकाल लो ना। 25वां पद निकालना है तो 7 माइनस में 3 गुणा 25, 7 माइनस में 75 कितना आ गया 68, ओ सॉरी माइनस का 68, माइनस का 68, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला तिक्का लगा लेना, ठीक है। एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल। मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला आसान होगा क्योंकि लास्ट वाला पद तो 25वां पद ही होगा, वो अपने निकाल लिया। या आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेना, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 d। इसके लिए आपको d चाहिए, जिसके लिए आपको दूसरा पद चाहिए। सेकंड पद यहाँ से निकाल लेना। दूसरा पद 7 माइनस में 3 दूना 6 आ जाएगा 1, यहाँ से d बराबर आ जाएगा 3। चाहिए वाला लगाना, चाहिए वाला लगाना, बात तो एक ही। तो ये कर लोगे सवाल, है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा आपको कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो कह रहा है कि इसका समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यानी कि प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो है 350। अब कस बुक होगी, बिल्कुल आसान सा पढ़ना ही है। तो है एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। सारवंतर 9 हो, यदि सारवंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है। बस ये तो सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है, सारवंतर 9 है, तो उसमें पदों की संख्या और योगफल कितना होगा। ये वाला सवाल है, बिल्कुल आसान सा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो पहले तो आपको n चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको n चाहिए, तो n देखो, n का मतलब मैंने आपको इतना बता दिया,
ठीक है। n का मतलब है पद। कौन सा पद भाई? n निकालना है, पद निकालना है, पर कौन सा पद? इसका मतलब है सबसे लास्ट वाला पद आएगा भाई। मैं आपको कहूँ कि आपको 11 पदों तक का योगफल देखना है, तो आप उसमें कितने पद लोगे? 11। तो उसमें अंतिम पद कौन सा होगा? 11वां ही पद तो होगा। प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक चलना है, तो अंतिम पद भी कौन सा होगा? 11 ही होगा। तो सिंपल सी बात ये है सिंपल सी बात ये है कि आपको अंतिम पद जो होता है ना, वही उसमें पदों की संख्या वाला पद होता है। तो बताओ, इसमें अंतिम पद आपको 350 दे रखा है। मैं आपको कहूँ ये वाला फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से आप n का मान निकाल सकते हो। मेरे पास ए एन कौन सा पद है? 350। यानी कि मुझे चेक करना है कि जो लास्ट वाला पद है ना, वो कितने नंबर पे आ रहा है। लास्ट वाला पद कितने नंबर पे आ रहा है? 12 पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है, कितनी पे आ रहा है? वही तो n होगा। मुझे चेक करना है लास्ट वाला पद कितने पे आ रहे हैं। मैंने लास्ट वाले पद देखा, लास्ट वाले पद के लिए n कितना होगा? ठीक है, ये 350 है। मुझे लास्ट वाले पद के लिए देखना होगा, लास्ट वाला पद 350 है। ए आपको दे रखा है कितना? 17। n अपनी चेक ही तो करना है ना कितना है, और d है 9। d है 9। 17 इधर आ गया, 350 में से घट गया, 350 माइनस के 17 n माइनस 1 9। ठीक है, 350 में 17 गए 40, 40 में से 7 गए 333 बराबर n माइनस 1 9। इस 9 को मैं इधर ले आता हूँ इसके नीचे। ठीक है, इसको काटो, 3 से 3 पर, 3 से 111 पर। ठीक है, उसके बाद ये गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, बच गए 21, 7 तिया 21, यानी कि 97 भी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 97 बराबर n माइनस 1, n बराबर 1 इधर आ जाएगा, तो 97 प्लस 1 बराबर 98, यानी कि 98। सिंपल सी बात। देखो, मुझे चेक करना है कि पहले n कौन सा है। n यानी कि कौन सा पद होता है? अंतिम वाला पद चेक करना होता है। अंतिम वाला पद अपने को दे रखा है, उसके लिए मैं n चेक करता हूँ। तो मैंने an वाला फॉर्मूला लगाया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। an यानी कि 350 में पद का चेक करना है। 350 नंबर पद के लिए a तो 17 रहेगा, d 9 रहेगा। मुझे चेक करना है n का मान। 350 17 को इधर लेके आ गया, 333 9 से काटा, कितने में कट गया? 97 पे। ये n माइनस 1 था, ये 1 इधर आया, तो प्लस का हो गया 97 प्लस 1 98 हो गया। यानी कि 98वां पद है वो 350 है, और वही क्या है? अंतिम पद है। अब बताओ, सिंपल सा SN तो निकालना है। अब बताओ SN कैसे निकालोगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाले फॉर्मूले से, है ना? इससे निकाल लोगे ना, बिल्कुल आसान सा। करना ही तो क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। प्रथम पद भी दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है। SN बराबर, n का मान अभी देखा 98, a का मान कितना? 17, l का मान कितना? 350। आगे इसको करोगे सोल्व खुद। ये 2 से इसको काट दोगे, इन दोनों का योग कर लोगे, गुणा कर लोगे, ये वाली चीज़ आप खुद करोगे। उतारो। खुद करना। अब चलते हैं आगे। ये वाला सवाल तो कर ही लोगे आप, है ना? इसके बाद एक और सवाल कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो और करवा देते हैं आज, क्योंकि अपने फिर ना थोड़ा मैं भगा नहीं रहा प्रश्नावलियों को। ऐसे फालतू को भगा के क्या करना है, थोड़ा आराम से चलते हैं, स्लो अच्छे से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, देखो ये देखो, ये ना अपने जो 5.2 की थी ना, उसकी तरह एक सवाल और आ गया। ये कह रहा है कि ना 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का
योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दे रखा है। इसी प्रकार का सवाल आपने किया था, उसमें क्या था कि वो सवाल ये था भाई तीन अंकों वाली संख्याएं हैं, उसका था ना। 3 अंकों वाली संख्या आपने देखा था, आपको कहाँ से लेके है, 100 से लेके कहाँ तक होती है, 9 से 99 तक होती है, शायद ये था। तो अब इसमें देखा 1 से लेके 1000 तक के बीच में 3 से भाज्य है। देखो 3 चीज़ें देखनी है। पहली तो ये कि संख्याएं कहाँ से होनी चाहिए, 1 से लेकर 1000 तक। सेकंड थिंग ये होनी चाहिए कि वो 3 से भाज्य होनी चाहिए, यानी कि 3 से पूरा भाग जाना चाहिए। थर्ड थिंग ये होनी चाहिए कि वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। 3 चीज़ें देख के एपी बन जाएगी। उस सवाल में अपने करना था एन निकालना था, यानी कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं, यानी कि एन निकालना है। यानी कि जो लास्ट वाला पद है उसको देख लेंगे, लास्ट वाला पद कितने नंबर पे आ रहा है, वही तो एन होगा ना। भाई मान लो कि लास्ट वाला पद आ रहा है 999 आ रहा है, तो मैं उस पद को देख लूँगा भाई कितने नंबर पे आ रहा है, वो मान लो आ रहा है 55 नंबर पद पे आ रहा है। तो यानी कि कितनी संख्या होगी टोटल, 55 संख्या होगी, आएगा नहीं पर मानना। तो ये सब चेक करनी है। तो पहले एन आ जाएगा, फिर आपको कह रहा है योगफल निकालना। अभी जो अपने जस्ट सवाल किया उसमें क्या किया था, ए एन से एन निकाला, ए एन से एन निकाला था। ए एन का मान क्या था, लास्ट वाला पद। एस एन का मान ए प्लस एल एन बटा 2। बस वही तो करना है। पहले देखो संख्याएं, पहले मैंने देखी 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 से भाज्य वाली, ठीक है। तो देखो 3 से भाज्य वाली 1 से लेकर पहले आती है 3, है ना, फिर आती है 6, फिर आती है 9, चलती जाती है, सही है ना। ये 3 से भाज्य संख्याएं हैं। लास्ट वाली देखो, बिल्कुल लास्ट वाली कौन सी होगी, 1000 तो होती नहीं, 1000 से पहले 9 से 99 का 3 में भाग जाता है। तो ये तो अभी अपने किया है 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, यानी कि विषम को पता है जिसमें 2 का पूर्व भागना जाता हो। जैसे कि इसके आगे कौन आएगी, 12 भी आएगी। तो अपने को इनको छोड़ना है, ठीक है। 12 के बाद कौन आएगी, 15 आएगी। 12 के बाद कौन आएगी, 15। यही होती है 3 से भाज्य। अब मुझे देखना है विषम संख्याएं, 3 से इनके बीच में विषम संख्याएं। तो देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, 3 होगी, 9 होगी, 15 होगी, चलती जाएगी, और लास्ट में 999 भी होगी। तो इस प्रकार से अपनी एपी क्या बनेगी, आपका होगा सर 3, फिर 9, फिर 15, इस प्रकार चलते हुए 999 इसका अंतिम पद आ जाएगा। ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं भाई 1 से लेकर 1000 तक के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं। पहले एपी बनाओ, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं लेनी है, ठीक है। 1 से लेकर 1000 तक आपको संख्याएं सीधी दिख रही है, सिंपल सी बात, सीधा देख है। 3 से भाज्य होनी चाहिए, 3 से भाज्य यानी कि 3, जैसे मैं 3 का भाज्य 3, 6, 9, 12, 15 पढ़ाता ही है थोड़ा बहुत, तो 10 तक तो आता ही होगा। उसके बाद कह रहे विषम संख्याएं, यानी कि सम वाली छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 12 छोड़ दो, 18 आएगा वो छोड़ दो, इस प्रकार से छोड़नी है, ठीक है। तो देखो 24 छोड़ दो, उसके बाद इस तरह छोड़ती जानी है। तो देखो मैंने 6 छोड़ दिया, 12 छोड़ दिया, इस प्रकार छोड़ता गया। तो देखो 3, 9, 15, ज़्यादा बड़ी मत, ज़्यादा आगे मत जाना, बस इतना बहुत है। और लास्ट वाली संख्या मैंने देखा 1000 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 999 में बिल्कुल जाता है, बस वही चेक करना है। मान लो बाई चांस 999 नहीं होता उसका मान, 999 पूरा नहीं जाता, तो देखते पे 998, फिर 996, जो भी आता ना वो यहाँ पे लास्ट में रख देते। तो ये चीज़ अपनी होगी, एपी बन गई। एपी बन गई तो देखो ए बराबर 3, डी बराबर 9 माइनस में 3 बराबर 6। आप 15 माइनस 9 बराबर कर सकते हो 6। ए आ गया, डी आ गया। पहले चेक करो कि जो लास्ट वाला पद है ना वो कितने नंबर पे आ रहा है, लास्ट वाला पद कितने, कौन सा पद है, ठीक है। उसी तो अपना एन का मान निकलेगा ना, क्योंकि लास्ट वाला पद ही तो एन है, वही तो सब इतने वहाँ तक तो निकालना है अपने ने। तो मैंने फॉर्मूला रखा कौन सा, एन निकालने के लिए फॉर्मूला रखूँगा मैं ए एन वाला। तो मैंने फॉर्मूला रखा ए एन प्लस एन माइनस 1d। ए एन वाला फॉर्मूला रखा, ए एन यानी कि जो लास्ट वाला पद है वही कौन सा है, 999। ए एन ही तो एन है। ए का मान दे रखा है 3 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान दे रखा है 6। मैं इस 3 को दे ले आता हूँ, ये बन गया 996 बराबर में n माइनस 1 गुणा 6। n माइनस 1 बराबर 996 बटा 6। 996 बटा 6 ये कट जाएगा कितने पे, 6 एकम 6,
हाँ 6 एकम 6 बच गया 39, 6 छके 36 बच गया 36, 6 गया 166 पर, 166 पर कट गया। अब देखो n बराबर 166, एक इधर आके प्लस का हो गया, कितना आ गया 167, यानी कि ये जो 999 है ना, ये कौन सा पद होएगा, 167वां पद होएगा। इनके पहला पद 3, फिर दूसरा पद 9, फिर तीसरा पद 15, फिर चौथा पद 21। इस प्रकार से करते करते आप 999 तक पहुंचोगे, कितने पद आएंगे 167। तो आपको इन सबका योग ज्ञात करना है, सिंपल सा। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, एस एन निकालना है। n का मान कितना 167/2, a का मान कितना 3, प्लस में l का मान 999। ये कट नहीं रहा ना, जब ये चीज़ें कट जाए तो सीधे काट दिया करो, ना कटे तो पहले अंदर वाला जोड़ जोड़ करके वो निकाल लिया करो बाहर, है ना। एस एन बराबर 167/2, इनका आएगा 1002, 1002, इसको 2 से काट देना, कितना आएगा 501, इनका गुणा करा लेना, वही तो एस एन का मान होगा। आगे खुद कर लेना, आगे खुद कर लोगे ना। तो देखो बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्या 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं, 1 से 1000 तक मैंने संख्याएं देखी कितनी जाती हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार संख्याएं जाती है। मैंने देखा 3 से भाज्य 3 3 6 9 12 15 इस प्रकार चलती गई, कहाँ तक जाएगी 999 तक, क्योंकि 1000 में तो पूरा पर भाग जाता नहीं। उसके बाद मुझे देखना विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी कि मैं 6 12 18 इनको छोड़ दूंगा, बच्चे का क्या 3 9 15 और लास्ट वाली आपको दिख रहा है वो भी क्या है विषम ही है। तो ये मैं ले ली, यहाँ से a बराबर 3 दिख रहा है, d बराबर 9 - 3 दिख रहा है, और l का मान आपको पता है 999। अब आपको देखना है कि पहले n का मान निकालो, फिर sn का मान निकलेगा। n कैसे निकाल लेंगे, आपने देखा कि सर जो लास्ट वाला पद है ना वही तो n का मान होगा। भाई लास्ट वाला पद है वहाँ तक तो देखना अपने नहीं, तो वहाँ तक देखना, तो इसी का तो मान देखना कौन सा पद है। तो मैंने देखा, ध्यान से सुनो, कि जो लास्ट वाला पद है, जो बिल्कुल लास्ट वाला पद है वहाँ तक ही तो जोड़ना है। तो अपने चेक कर ले लास्ट वाला पद कौन सा आ रहा है, वहाँ तक जोड़ देंगे। लास्ट वाला पद ही तो लास्ट वाले पद का मान होगा, वही तो n का मान होगा। तो मैंने उसका चेक कर लिया, उस पद के लिए 999 रखा, a का मान 3, n - 1 6, 996 क्योंकि 6 इधर आ गया, सॉरी 3 इधर आ गया, 996 ये किया मैंने, 166 पे कट गया, 167 आ गया, एस एन का मान रख दिया, सवाल हो गया। उतार लो। कर लिया होगा, है ना। अब आगे करते हैं, आगे चलो कल करेंगे, आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, है ना। बाकी फिर कल करेंगे, कल आपको ये प्रश्नावली पूरी करवा दूंगा मैं, जहाँ तक रहा कि हो गई तो उम्मीद है यही है कि करवा दूंगा, ठीक है। बाकी तो कल का कल पे देखेंगे। सो नाउ द टाइम ऑफ होमवर्क। अब होमवर्क के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, देखो 3rd क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट करवा दिया, 3rd क्वेश्चन का सेकंड आप खुद करोगे, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने करवा दिया, 4th क्वेश्चन का सेकंड आप खुद करोगे, 5th करवा दिया, 6th करवा दिया, 6th और 7th मैंने जितने छोड़े हैं वो आप खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद कल मैंने आपको 15 तक दे दिए थे, उसके बाद आपको 14 तक एग्जाम्पल दे दिए थे, एग्जाम्पल नंबर 15 करना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 करना है, ये भी देखो जो 15 नंबर एग्जाम्पल है ना वो तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 16 नंबर एग्जाम्पल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, 17 नंबर एग्जाम्पल है यदि किसी मंत्र श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा ये वाला चलो सवाल मैं करवा दूंगा, रहने देना। उसके बाद ये आपका 18वां क्वेश्चन भी छोड़ देना, 19वां एग्जाम्पल कर लेना आप। कौन सा
18वां भी कर लेना, 19वां भी कर लेना, 18वां भी हो जाएगा बिल्कुल आसान से। ये थोड़ा बुक के हिसाब से मत देखना, खुद के हिसाब से देखना, ठीक है। तो ये सब आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत है आज के लिए, बाकी का करेंगे कल। तो गुड बाय, राम राम। और बाकी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को, जितने भी आपके साथी मित्र हैं, ताकि वो भी जुड़ के क्लास लगा सकें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवाल में दिक्कत आए कमेंट कर दीजिएगा बिल्कुल बेझिझक। और जो सब्सक्राइब है चैनल को वो भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।